पहले दिल्ली, अब बेंगलुरु, कल आपका शहर। फन कुचलने का हुनर सीखे जनाब, सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़े जाते। मित्रों, हमारे देश में राफेल आया, हम सारे खुशी से झूम उठे। दिन रात हमारे न्यूज चैनल्स, पेपर सब कुछ दिखा रहे थे, सोशल मीडिया बावड़ा हुआ जा रहा था कि राफेल आ गया, अब तो सारी समस्याएं खत्म हो गई। किससे लड़ना था जी? पता नहीं किससे लड़ना था। दिल्ली में दंगा हुआ, उससे पहले भी हमारे पास बड़े बड़े हथियार थे। ये कोई बहुत बड़ी पुरानी घटना नहीं है जिसको हमारा दिमाग भूल जाता है। दिल्ली के दंगे में कोई हमारे पास हथियारों की कमी नहीं थी। अब राफेल आ गया, बाकायदा विधिवत पूजा करके आया, पूरे टर्म्स कंडीशंस फॉलो करते हुए आया, पूरा अपना पराक्रम दिखाते हुए आया। लेकिन बेंगलोर में घटना घट गई। और घटना भी कैसी घटी कि लोग इतनी चालाकी से 1 घंटे के अंदर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं कि कोई संकट आए तो पुलिस को फोन करेंगे, उन्होंने तो पुलिस के सामने पुलिस को मारा, थाना फूका, सब कुछ करने के बाद एक ह्यूमन चैन बना के एक मंदिर को बचाया। कितना बड़ा काम किया। हमारे देश में इतना बड़ा ड्रामा हमारे सामने आंखों के देखते हुए हो रहा है। जब कोई पाकिस्तान में कोई किसी हिंदू को मारा जाता है, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो हमारा दिल रोता है कि अरे पाकिस्तान में हो रहा है। परंतु कई लोग ये शांति दिलवाते हैं कि चलो वहां तो शरिया कानून है, वहां की कोई समस्या नहीं है, वहां तो ऐसा होना है। लेकिन भारत में तो शरिया कानून नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल एक तरफ है, या नाराज होना, गुस्सा होना, या फिर भावनाओं का आहत होना केवल एक समुदाय को ही अधिकार मिला हुआ है? अरे आप जानते हैं, इन लोगों ने जिन्होंने आग लगाई है, ये सब लोग एसडीपीआई के सदस्य हैं। ये जो दिल्ली में आग लगाने वाले थे वो पीएफआई के सदस्य थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक संस्था है, केरल से काम करती है, पूरे देश में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। उसी की पॉलिटिकल विंग ने बेंगलोर में आग लगाई है। और इसी एसडीपीआई की जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में सपा के साथ है। आप जानते हैं इनकी जड़ें कहां तक लगी हुई हैं। हम लोगों को ये दिखाया जाता है अचानक से दंगा हो गया। अरे अचानक से कुछ नहीं हो रहा है। इस देश में पहले से भी, चाहे वहां 712 ईस्वी का मोहम्मद बिन कासिम का हमला हो, चाहे वहां इस समय का एसडीपीआई का हमला हो, ये सब प्री प्लान, बहुत योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। युद्ध की ट्रेनिंग केवल एक तरफा चल रही है। मेरा सबसे निवेदन है, सारे न्यूज चैनल लगातार बता रहे हैं कि दंगा हो गया, दंगाई आ गए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं मंदिर बचा लिया, मंदिर बचा लिया। पता नहीं किससे बचाया, ये वो नहीं बता रहे हैं कि कौन फेंक रहा था पत्थर और किससे वो मंदिर बचा रहे थे, ये कोई नहीं बता रहा। बस मंदिर बचा रहे थे, और वो भी टोपी लगाए हुए बचा रहे थे। कमाल है। एसडीपीआई के सदस्यों ने आज बेंगलोर में किया है। आप जानते हैं कि कल को कोई पीएफआई या कोई और संगठन, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, कोई भी संगठन आपके घर में आकर के आक्रमण नहीं करेगा। कोई ताहिर हुसैन आपके घर के बगल में नहीं है, कौन दावा करेगा? अरे कैसे लोग हैं हम? सारी व्यवस्थाएं देश की सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए हम दिन रात कमाई करते हैं, अपना टैक्स भरते हैं, सब कुछ व्यवस्थित चले, इसके लिए पुलिस, थाने, सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन इस तरह के दंगे हम तो भी नहीं रोक पाते। और हमारी जनता को ऐसा लगता है कि ये अब नया हो गया, अब ये हमारे साथ नया हुआ। अरे नया कुछ नहीं है, ये 1400 साल से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे समाज को बताया ही नहीं गया। मित्रों, सावरकर जी ने इस समस्या का एक सॉल्यूशन बताया था। उन्होंने कहा था कि कभी भी आपके बीच में इस तरह की मानसिकता के लोग आकर के हजारों की भीड़ में कभी भी खड़े हो सकते हैं, उसके लिए एक ही समाधान है, और वो है हिंदुओं का सैनिकीकरण। यदि हिंदुओं का सैनिकीकरण होता है तो इनके जवाब में, क्योंकि ये भी एक समाज दंगा कर रहा है, ये एक जिहादी तैयार करके उस पूरे संगठन को तैयार कर रहे हैं, तो इसका प्रत्युत्तर देने के लिए हमारी सरकार काफी नहीं है, सरकारी तंत्र ही काफी नहीं है।
सरकारी तंत्र तो तब सक्रिय होता है जब महानाश हो चुका होता है और बाद में भी कुछ नहीं कर पाता। दिल्ली के लोग अपने घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, उनकी बच्चियों को बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, वहां पर सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये समाज के स्तर पर होना है। मित्रों, इजराइल ने बहुत बड़े बड़े राफेल नहीं खरीदे हैं। इजराइल ने जो मॉड्यूल तैयार किया है हमारे देश में, मेरे सरकार से विनती है, यदि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और भारत को जिंदा रखना है तो हिंदुओं का सैनिकीकरण अपने स्तर पर भी करवाइए, और यदि सरकार नहीं करवाती है तो जितने भी हमारे देश में संगठन चल रहे हैं उन संगठनों से मेरा निवेदन है, आप सब लोग यथा समय जब जब बड़े बड़े आपके आयोजन होते हैं उस समय पर बहुत लाठी, तलवार, भाला, पद संचालन खूब दिखाया जाता है। ऐसे समय पर पता नहीं हमारी लाठी, भाला, तलवार कहां किस कोने में छिप जाते हैं कि हम ऐसे दंगों का प्रत्युत्तर देने में सक्षम नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब सरकार को निवेदन कीजिए कि हिंदुओं की यदि रक्षा होगी तो ये देश बचेगा, और ये देश बचेगा तो सरकार बचेगी। अगर सरकार नहीं बची तो इस देश में भी वही शरिया कानून ही चलेगा जो कि पाकिस्तान में चल रहा है, जो अफगानिस्तान में चल रहा है, जो बांग्लादेश में चल रहा है, जो इनके अन्य अलग अलग देशों में चल रहा है। यदि आप सबको अपनी अस्मिता, अपना गौरव, अपनी संस्कृति, अपना देश बचाना है तो सबसे पहले अपने घर से, अपने समाज से प्रारंभ कर दीजिए। अपना सैनिकीकरण प्रारंभ कीजिए, अपने आप को सशक्त बनाइए, तभी इन सब दंगाइयों का हम सामने पढ़ करके, आगे बढ़ करके मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो कल पीएफआई थी, आज एसडीपीआई है, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा, होंगे सब जिहाद के रूप। आप सब इन जिहादियों से निपटने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, अपने आप से शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।